दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक जो इस वक्त दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जारी है। पार्टी किस तरीके से चुनाव में अपनी रणनीति रखे, किन मुद्दों पर जनता के बीच जाए, जहां जनता भारतीय जनता पार्टी की जीत को इंश्योर कर रही है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पर थोड़ा भी मुकाबला है वहां पर और किस तरह की स्ट्रैटेजी को अख्तियार करना है, इन तमाम विषयों को लेकर के इस बैठक में चर्चा जारी है। आपको बता दें, आज नामांकन दाखिल करने का पहले चरण के लिए अंतिम दिन था। अब 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। ऐसे में पहले चरण के लिए पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, दूसरे चरण के लिए किस तरीके से आगे काम करने हैं, और जिन सीटों पर अभी तक बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, उन सीटों पर किन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारना है या किस तरह के कैंडिडेट्स को उतारा जाना चाहिए, इन तमाम विषयों को लेकर के पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्रणा जारी है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं, साथ ही अश्विनी चौबे मौजूद हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में चल रही है। 2024 के रण में कहीं कोई कसर न रह जाए, विपक्षियों को किस तरीके से धूल चटानी है, या जहां पार्टी कमजोर है, जहां उम्मीदवार कुछ कमजोर हैं या कांटे का मुकाबला हो सकता है, वहां कोई कसर न रह जाए। पार्टी की रणनीति वहां के लिए क्या हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए और अगले 5 सालों के लिए क्या एजेंडा रहे, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। तो आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में चल रही है। इस बैठक में अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, अश्विनी चौबे मौजूद हैं, पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है कि 2024 में पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए। कोमल शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। कोमल का मैं रुख कर रही हूँ। कोमल, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त बीजेपी दफ्तर में चल रही है, एजेंडा क्या है? हालांकि सब जानते हैं 2024 में पार्टी की रणनीति को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन आज की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो हैं वो और मतदान की तारीखें पास आ रही है, वैसे ही हर राजनीतिक पार्टी जो है अलग अलग अपना तरीके से मंथन कर रही है। बीजेपी लगातार किस तरीके की रणनीति हो लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में, उस पर लगातार मैराथन बैठकें करती है। और वैसी ही एक बैठक अभी बीजेपी के विस्तार कार्यालय में, जो हेडक्वार्टर से थोड़ी ही दूर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही है, उसमें चल रही है। इसका बैठक का नेतृत्व जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और इस बैठक में जो है लगातार ये चर्चा, ये माना जा रहा है कि ये चर्चा हो रही है कि किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार, एनडीए ने 400 पार का जो एक नारा दिया है या लक्ष्य बांधा है, उसको लेकर के एक रणनीति किस तरीके से रहे और किस तरीके से विपक्ष खासतौर से जो है उसको उससे कैसे मुकाबला करे, और लगातार जो मोदी सरकार की नीतियां रही है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाए, बूथ तक लेवल तक पहुंचाए, इस बारे में पूरे विस्तार से जो है वो चर्चा हो रही है, माना जा रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है अश्विनी चौबे जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि बक्सर से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। वो भी जेपी नड्डा जो है उसी मीटिंग में उनसे मुलाकात करने गए। तो ये बीजेपी के लिए ये भी माना जा रहा है कि जिनके टिकट कटे हैं उनको भी बीजेपी अपने साथ कैसे लेके चलेगी। हालांकि अभी तक किसी की नाराजगी इतनी ज्यादा सामने नहीं आ रही है, लेकिन आगे की रणनीति कैसे सबको साथ लेके, जिनको टिकट दिया है, जिनको नहीं दिया, या जिन नए चेहरों को टिकट दिया है या जिन बड़े चेहरों को उतारा है, या जो फिर विपक्ष का किस तरीके से मुकाबला किया जाए, ये सब इन सब पर जो है रणनीति बीजेपी लेकर के चल रही है। किस तरीके से किन राज्यों में जो है ओबीसी टिकट या मुस्लिम टिकट जो है उनको, मुस्लिम वोट जो है उनको भी कैसे साधा जाए, इन सब पर यह माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हो रही है। जी
ठीक है, एक छोटा सा सवाल जिस पर हालांकि आप पहले ही कमेंट कर चुकी हैं, अश्विनी चौबे को लेकर के। बिहार बीजेपी के लिए वैसे भी थोड़ा सा मुश्किलों भरा जहाज है। अब ऐसे में अगर जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट काटे गए हैं तो उनकी नाराजगी न हो, इसको कंटेन करने के लिए बीजेपी ने कोई और भी स्ट्रैटेजी अख्तियार की है क्या? छोटे में चाहूंगी इसका कमेंट आप कर सकें। देखिए प्रीति, हालांकि बीजेपी ने अभी इस बार ज्यादा रिस्क नहीं लिया, जो है सिटिंग एमएलए के साथ उधर ज्यादा रिस्क नहीं लिया है। लेकिन माफ कीजिएगा, जो सिटिंग एमपी है उनके साथ ज्यादा रिस्क नहीं लिया है। लेकिन अभी भी जैसे जो टिकट कटे हैं, चाहे बिहार की बात करें या कहीं और की बात करें, बीजेपी की ये कोशिश रहती है कि नाराजगी किसी में ना हो, उनको पार्टी में, संगठन में कोई ऐसा बड़ा कार्य दे दिया जाए और ये कहा जाए कि परिवार में हर एक को मौका मिल रहा है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है या कोई बड़ा चेहरा है, सबको मौका मिलेगा। और यही कन्विंसिंग पावर जो है अभी तक आला कमान में देखी गई है कि लगातार इसी कन्विंसिंग पावर के साथ जो है, जो नाराजगी है अपनों की, वो दूर करते आए हैं। तो ठीक है, कोमल जिस स्ट्रैटेजी का आप जिक्र कर रही हैं कि रिस्क नहीं ले रही हैं, जहां पर सिटिंग एमपीज हैं, खास करके जहां एंटी इनकम्बेंसी की गुंजाइशें ज्यादा हैं। अश्विनी चौबे, क्योंकि बिहार का आपने जिक्र किया था और आपने बताया कि इस बैठक में वो खुद भी मौजूद थे, उनकी प्रतिक्रिया मिल पाई क्या? क्योंकि उनका टिकट कटा है और बक्सर से ही वो चुनाव लड़ते आए हैं, वहां से जीतते भी रहे हैं, फिर भी उनका टिकट कटा है, उनकी प्रतिक्रिया? अभी तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन यही उम्मीद की जा रही है कि किसी न किसी तरह आलाकमान उनको भी कन्विंस कर लेंगे इस बात के लिए। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और चर्चा के लिए। बैठक को लेकर के आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।